खत्ते में एक वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत और सदर अमारात शेख मोहम्मद बिन जायद से मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान अमाराती अवाम और हुकूमत के साथ खड़ा है। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना जरूरी है। चारसदा में JUI के साबिक MP और मारूफ आलम-ए-दीन मौलाना मोहम्मद इदरीस की टारगेट किलिंग। IG KP के मुताबिक 4 दहशतगर्दों ने गाड़ी पर फायरिंग की। सिक्योरिटी पर मामूर 2 अहलकार भी जख्मी हुए, मुल्जिमान फरार। सदर और वजीर आजम का मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। कहा, दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस, तहकीकाती टीमें तश्कील। खित्ते में एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। ट्रंप की ईरान का नामो निशान मिटाने की धमकी। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया तो सफाई हस्ती से मिटा देंगे। अमेरिका के पास बेहतर हथियार और गोला बारूद मौजूद है। तमाम अड्डे जरूरी सामान से लेस हैं। तेहरान ने कोई हरकत की तो फिर कीमत भी चुकाएगा। सोशल मीडिया पैगाम में ईरान की 7 छोटी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। अमरीकी फौज ने सामान ले जाने वाली 2 सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया। 5 शहरी शहीद हुए। ईरानी टीवी का दावा। कहा, प्रोजेक्टाइल वार्निंग शॉट के तौर पर फायर किए गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इम्कान बढ़ गया। सदर ट्रंप चंद दिन में फैसला कर सकते हैं। इस्लामाबाद मोतबर सालिस। पाकिस्तान की कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। कहा, अमेरिका किसी के कहने पर दोबारा जंग के दलदल में ना फंसे। मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दे दिया। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ बोले, अमेरिका और उसके इत्तेहादी जंग बंदी और नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। UAE ईरान पर हालिया हमलों में मुलव्विस। मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द अमल था। मजीद हमले हुए तो अहम अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। कहा, फुजेरा में तेल तनसीबात पर हमले का मंसूबा तयशुदा नहीं था। एक्शन अमरीकी फौज की मुहिम जुई का नतीजा है। मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब के सियासी उमूर के सरबरा जनरल जेवानी ने कहा, आबना हुर्मुज़ में आमदरफ्त सिर्फ ईरान की इजाजत से ही मुमकिन होगी। जंग ईरान तनाज़े का हल, ना ही आबना हुर्मुज़ में फौजी कार्रवाई की जरूरत है। मसले का वाहिद हल सिफारतकारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान क़याम अमन के लिए फरीकैन से राब्ते में है। आबना हुर्मुज़ सिर्फ एक इलाकाई आबी गुजरगाह नहीं बल्कि आलमी मईशत के लिए एक अहम शहरग है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ड्रामा करार करके पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। पाकिस्तान ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने चंद लम्हों में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारे हवा में तिनकों की तरह उड़ा दिए। मार्के हक में तारीखी फतह को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। कराची के इलाके मंगुपी रोड पर दिन दिहाड़े निजी बैंक में डकैती। 3 मुसल्लह मुल्जिमान सफेद कार में आए। बैंक में दाखिल होते ही फायरिंग की, जिससे हलचल मच गई। मुल्जिमान ने मुख्तलिफ कमरों के दरवाजे तोड़ने के बाद कैश जमा किया और फरार हो गए। गवादर पोर्ट पर मई का पहला ट्रांसशिपमेंट कार्गो जहाज लंगरअंदाज। 16,077 मैट्रिक टन कार्गो मौजूद। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक अप्रैल में गवादर बंदरगाह पर 4 ट्रांसशिपमेंट जहाज आए। गवादर को मुतबादिल तिजारती रूट्स में अहम मकाम हासिल हो रहा है। मौर के हक में पाकिस्तान की सलाहियत का पूरी दुनिया को पता चल गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाया। तहकीकात की पेशकश का जवाब देने के बजाय पाकिस्तान पर हमला किया। सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। पानी के मंसूबों पर 77 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे कराची को 26 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुमकिन होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची और लाहौर का कोई मुकाबला नहीं।
मैट्रिक बोर्ड कराची के इम्तिहानात में बदनज़मी और बद इंतजामी का मामला पोल खुल गया। बोर्ड इंतजामिया ने 170 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज़ में खुद गड़बड़ की। सूबाई वजीर इस्माइल लाहू की हिदायत पर कायम कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल। बद इंतजामी में मुलविस तमाम ओहदेदारों को सख्त सजाएं देने की सिफारिश। जंगबंदी के बाद लफ्जी गोलाबारी, ट्रंप की ईरान का नामो निशान मिटाने की धमकी। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया तो सफाए हस्ती से मिटा देंगे। हमारे पास पहले से बेहतर हथियार और गोला बारूद मौजूद, तमाम अड्डे जरूरी सामान से लेस हैं। तेहरान ने कोई हरकत की तो फिर कीमत भी चुकाएगा। दौरा चीन अहम करार। सोशल मीडिया पैगाम में अमेरिकी सदर का ईरान की 7 छोटी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। लिखा, तेहरान की जानिब से गैर मुतारिका ममालिक के जहाजों पर हमले किए गए। जनूबी कोरिया के एक जहाज को भी निशाना बनाया। वक्त आ गया है कि वो भी हमारे मिशन का हिस्सा बन जाएं। ट्रंप ने खुद को लीडर, बाइडेन को बुज़दिल और बराक ओबामा को गद्दार करार दे दिया। एक और तस्वीर शेयर। आबना हुर्मुज में कशीदगी बरकरार। अमरीकी फौज ने सामान ले जाने वाले 2 सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया। 5 शहरी शहीद हुए। ईरानी टीवी का दावा। कहा, प्रोजेक्टाइल वार्निंग शॉट के तौर पर फाइल किए गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इम्कान बढ़ गया। सदर ट्रंप चंद दिन में फैसला कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ फौजी इक़दामात भी खारिज इम्कान नहीं। इस्लामाबाद मोतबर सालिस। पाकिस्तान की कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बड़ा ऐलान। अमेरिका किसी के कहने पर दोबारा जंग के दलदल में ना फंसे, बुरा चाहने वालों से बच कर रहे। मुत्तहदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। आबना हुर्मुज में पेश आने वाले वाक़यात से बात वाज़ेह हो गई। किसी भी सियासी बहरान का फौजी हल नहीं होता। अब्बास अराग़ची ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दे दिया। सऊदी अरब का पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की हिमायत का ऐलान। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, इस्लामाबाद की सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। आबना हुर्मुज में बहरी आमदरफ्त बहाल करने पर जोर। मशरिक़े वस्ता में फिर कशीदगी। ईरान के मुत्तहदा अरब अमारात पर मीज़ाइल और ड्रोन हमले। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन हमले किए गए। अबू धाबी पर दागा गया मिसाइल अमाराती दिफाई निज़ाम ने नाकारा बना दिया। रॉयटर्स के मुताबिक फुजैरा में ड्रोन हमले के बाद पेट्रोलियम सनती मकाम पर आग भड़क उठी। सूरत हाल के बायस शारजा और दुबई एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी हमले मुल्क की सलामती के लिए बरह रास्त खतरा। जवाब का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान अमाराती वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। यूएई ईरान पर हालिया हमलों में मुलव्विस मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। मजीद हमले हुए तो अहम अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदाराने इनकलाब का ऐलान। कहा, फुजेरा में तेल तनसीबात पर हमले का मंसूबा तयशुदा नहीं था। एक्शन अमरीकी फौज की मुहिम जोई का नतीजा है। मुत्तहदा अरब अमारात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। सऊदी वलीअहद का यूएई सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों की मजम्मत। यूएई की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का अदा। यूरोपीय यूनियन और कुवैत का भी अमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म की कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर। वाज़ेह किया कि ईरान को बामानी मुज़ाकरात में शामिल होना होगा ताकि जंग बंदी बरकरार रह सके। आबना हुर्मुज में कशीदगी के बाद तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलमी मंडी में बरतानवी ब्रांड क्रूड $113 फी बैरल से तजावुज कर गया। अमरीकी खाम तेल WTI भी $104 फी बैरल पर ट्रेड। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी पाकिस्तान की बड़ी जीत। 45% शहरियों की राय। 55% शहरियों ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को क्रेडिट दे दिया। 38% शहरियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हक में राय दी। आलमी तहकीकी इदारे एप्सोस का सर्वे जारी। 33% के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारतकारी मजबूत हुई।
और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरज का पारा हाई। कराची में मौसम गर्म और खुश्क। 13 मई से एक बार फिर हीट वेव की पेशगोई। बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर समेत पंजाब भर में रवा हफ्ते दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर जाने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जून से प्री मानसून स्पेल का आगाज होगा।